तो मैं बहुत इरिटेट रहती थी। पत्री जी से जब बातें कर रही थी, वो कहते देखो यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, यहाँ सब भगवान है। हम सब फ्रेंड्स हैं, हम सब मित्र हैं और हम सब भगवान हैं। एज ऑन डेट आई एम 76, बट मेरे को ऐसे लग रहा है आई एम गेटिंग सो मच एनर्जी एंड आई डोंट फील आई एम गेटिंग ओल्ड, आई एम गेटिंग यंगर डे बाय डे। एंड वाई आई एम गेटिंग यंगर डे बाय डे? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंथ एंड बिकॉज ऑफ दिस ऊर्जा जो मेरे को पत्री जी ने दी, जो मेरे को मेडिटेशन ने दे दी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू PSSM। सबसे पहले मैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर को शत प्रणाम करती हूँ। आई वॉज वर्किंग इन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एज अ प्रोटोकॉल ऑफिसर. So before that I was doing some private jobs. I'm in Delhi in 1970 since I came from Kashmir, but I came Delhi in 1970, and 1970 to up till now what I was previously, I was something totally different. It was really a very, I can't say I don't have any words what to say ki whether I was horrible. It was horrible. What was my nature and what which people I worked and जिनके साथ मैं उठती बैठती थी. बट कैसे था जबकि मैंने जॉब करी पहले, जब मैं शादी के बाद यहाँ आई, शादी के बाद मैं यहाँ आई तो आई वॉज इन जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली में तो यहाँ टोटली डिफरेंट थी, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छा करा, उनसे एडजस्टमेंट करती थी, पर कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था. तो मैं बहुत इरिटेट रहती थी. बट उसके बाद भी मैंने बहुत एडजस्ट करा है. बट मैं नहीं कहती हूँ कि मैंने एडजस्ट करा है, बिकॉज तब तक मेरे को ये नहीं पता था कि मैंने कैसे करना था. मेरे को कोई ध्यान का नहीं पता था, ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था. बट इट वॉज रियली वेरी मिजरेबल लाइफ. बट आफ्टर दैट when I joined HUDCO, Housing and Urban Development Corporation. So since I was working, I was dealing with people and I was going ministries, I was going to here and there. So I got lot of changes in my life. Then after that, when I retired in the year 2003. Then after that, I again joined private institutes. I worked there up to 2018. And again after retirement, I worked approximately 14 years. But still I was so irritated at that time also. And irritation was so, and I was so, means I can't say कि furious I can say. जब एक बात कोई बोलता था मैं उसको 10 सुनाती थी. अब मेरे को ये नहीं पता था कि क्या होता था. फिर बाद में भी मेरे को रियलाइजेशन नहीं आती थी, पर मैंने बहुत, तब भी मैंने अच्छी तरह से सब कुछ करा है. उसके बाद मैंने, जब मैं 2018, पर उस टाइम जो मैं जिसके साथ जो मैं इंस्टीट्यूट में थी, इट वाज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर दैट, बट आई वाज कोऑर्डिनेटर देयर ऑल्सो. आई वाज ए सेंटर हैंड इन वन इंस्टीट्यूट. That was Birla's Institute, and we were giving the education for engineers and medical students. So I was center hand and I was handling all teachers and everybody. But sometimes they was irritating me. They are not coming in. They were not coming in time. My children, my students were waiting, and I don't think I was very मतलब उस टाइम मेरे को इतना गुस्सा आता था कि गुस्से से मेरे को पता, उन टीचर्स पे मैं इतना गुस्सा निकालती थी. एंड बहुत सारे टीचर्स को हमारी डायरेक्टर ने निकाला भी था. बट मैं अब इस टाइम रियलाइज़ करती थी जब मैं PSSM में आई. पर उसके बाद भी जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी, फिर मैंने, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी हेल्थ की. आई यूज़ टू कम होम इन द इवनिंग बाई 8 o'clock. आफ्टर दैट फिर मेरे को अपने घर का देखना था काम, खाना भी खुद बनाना होता था, घर का काम भी खुद करना था. कोई मेड नहीं थी, कुछ नहीं थी. एंड आई वाज माय हस्बैंड एंड माई सेल्फ, एंड आई एम हैविंग वन सन ओनली. फिर उनको मैरिज भी हो गई, करी उसकी 2000 में. 2000 के बाद उसकी मिसेज आई. शी वाज आल्सो वेरी इरिटेटेड. तो हमारे घर में थोड़ा सा बहुत हो गया. खैर एनीवे, फिर उसका बच्चा हुआ. फिर उसमें से भी तब भी मैंने ऐसी थी, मेरी बहुत इरिटेशन. आई वाज, मतलब इतनी फ्यूरियस में होती थी, मेरे को पता नहीं लगता था मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, किसे क्या कहूँ, और मौन रहने का सवाल ही नहीं था.
उसके बाद में जब 2018 में मैंने छोड़ी नौकरी, उसके बाद में आई तो फिर मैंने कहा था, फिर मेरे को पता लगा, मैं थोड़ा योगा ज्वाइन करने लगी। योगा ज्वाइन करने लगी तो वहाँ मेरे को ही मिला, कहते हैं कि मेडिटेशन हो रहे हैं। मैंने कहा व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेरे को पता भी नहीं था कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। तो वन ऑफ द मास्टर मैडम अरुणा जी, वो जब आई यहाँ तो उसमें से उन्होंने बोला कि ध्यान है, तो उनका आजकल मैं आज में जो हूँ दैट गोज़ टू मैडम अरुणा जी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ध्यान क्या है। जब मैंने वो करनी शुरू करी, ध्यान करना शुरू करा, तो उन्होंने मैडम ने बोला कि आप आ जाना कल, हमारा यहाँ 11 बजे क्लास होती है। मैंने कहा ठीक है। आई वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मेरे को टांग में नीचे नहीं बैठ सकती थी। मैंने कहा मैम मैं तो नहीं नीचे बैठ सकती हूँ। कहते नहीं नहीं आप बैठो, कोई बात नहीं, आप टांगे फैला के बैठो। तो जब उन्होंने बोला 1 घंटा आपने आराम से बैठना है, यू फोल्ड यूर फिंगर्स एंड क्रॉस द लेग्स, पर नीचे फैला के आप बैठो, क्लोज योर आइज़। तो मैंने बैठी तो वो कहते हैं चलो ठीक है बैठो। वो मेरी राइट साइड बैठी थी, देन देयर वर अदर पीपल ऑल्सो। तो फिर मैंने जब वो कहते 1 घंटा बैठने, मैंने कहा मैं 1 घंटा बैठ सकती हूँ। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को पता ही नहीं लगा वह 1 घंटा कैसे बीता, और 1 घंटा ऐसे बीता मेरे को लगा कि जैसे भी 10 मिनट हो गए। तो फिर मेरे को आई लॉस्ट। फिर मैंने उनसे पूछा मैम कैसे हो? कहते नहीं आपका ध्यान बहुत अच्छा हुआ। तो फिर मैंने कहा ये तो इट इज़ वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छा है। फिर जब भी उनकी क्लासेस लगती थी, शी वॉज कॉलिंग अस, हम वहाँ जाते थे, कभी पूर्णिमा से ध्यान करते थे, कभी अमावस्या का ध्यान होता था। फिर वो कहती थी डेली नहीं होता था, पर वो घर में प्रैक्टिस करो, शुरू करना कर दिया। फिर हमारा एक वो शिविर लगना था देहरादून गई थी हम, तो वहाँ मिस्टर सतीश अग्रवाल जी का वो था, उन्होंने वो करा था। तो फिर हमने कहा वहाँ गए थे देहरादून हम फ्रेंड्स थे, हम गए तो अकेले गए, फिर अकेले गए, मतलब इतना भी। फिर थोड़ा थोड़ा जब मैंने वो ज्वाइन करे थे दीज इंस्टीट्यूट्स, उसमें भी थोड़ी मैं बोल्ड हो गई थी। तो फिर मैंने कहा था चलो ठीक है, अब तो मैं कभी नहीं किसी से कुछ कहूँगी, देखूँगी कैसे करूँगी, क्या है, हो गया। पर जब मैंने ये ध्यान शुरू करा है तो वहाँ देहरादून में जब गई मैं पहले, वहाँ मेरे को पत्री सर मिले। जब हमारे पत्री सर मिले वहाँ, तो मैं सरप्राइज़ हो गई कि जब पत्री सर वहाँ बैठे थे, वो एक चेयर पे बैठे थे। तो ऐसे वो चेयर तो वैसे ग्राउंड में बैठे थे। तो इन्होंने बोला अरुणा जी ने चलो पहले पत्री सर से मिले, तो हम बैठे। तो मैंने कहा कि इतने अच्छे, इतने बड़े गुरु हैं, ये यहाँ बैठे हैं। तो हम बैठे, उनसे नमस्ते करी, तो उन्होंने भी नमस्ते करी, कहाँ से कैसे हो बोला उन्होंने। फिर उन्होंने बोला अंदर पहले आप मेरे रूम में जाओ। मेरा अंदर एक वहाँ उनका रूम जो था, तो वो रूम में था। जब हम उस रूम में एंटर करा तो वहाँ पर क्या था, वहाँ एक प्लांट लगा था जो उसकी छत से ऊपर, मतलब वो जो देहरादून में जो जगह थी, तो वो वहाँ पर पिरामिड सेंटर था, कुछ ऐसे था, एक पूरा नाम याद नहीं है अभी। तो बट वहाँ पर तो एक रूम, उसमें से जो पीपल का पेड़ था, वो उस रूम उसमें से छत से बाहर निकला था। तो वो ऐसे उसमें से टहनियाँ थी, ऐसे फैली हुई थी। तो उनका पलंग ऐसे था। तो जब भी एंटर करा उस रूम में, तो इतनी वहाँ पर वाइब्रेशंस थी, तो मतलब इतना आई गॉट स्टन कि यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमें ऐसे कुछ करंट सा लग गया। बट वो करंट सा ऐसे था कि जो हम बाहर निकले, फिर वहाँ से कुछ फोटोग्राफ में सिर्फ वहाँ बुद्धा की फ़ोटो थी। जब वहाँ बुद्धा की फ़ोटो थी, हम बाहर आए तो फिर हम बैठे पत्री सर के पास बैठे। उनमें आंखों में इतनी चमक आ रही थी, इतनी चमक थी। तो उसमें से हम देख रहे थे, मैं कहती हूँ कि मेरे को तो ये पूरे भगवान दिख रहे हैं, ये मेरे को इतने दर्शन अच्छे हो रहे हैं। और उस टाइम उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करा, हाथ मिलाया उन्होंने, और ऐसे लग रहा जब मैं उनके आँखों की तरफ देख रही थी, हम देखते थे ऐसे, फिर उनके यहाँ पर घुटनों पर हाथ रखा, तो ऐसे इतनी एनर्जी आई कि पता नहीं लगा। तब से मैंने कहा आज तो मेरे को पूरे भगवान के दर्शन हो गए, इतने अच्छे। तब से अच्छे कुछ, फिर कहते हैं, फिर जब उन्होंने सेमिनार शुरू होना था, सेमिनार में नीचे गए हॉल में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो डाइस था, डाइस पे बैठे थे और वहाँ पर कुछ डिग्निटरीज आए थे। तो वह कह रहे थे कि बस शुरू करा, ध्यान करो, अभी अब 10 मिनट ध्यान करना है। तो अभी आप सारी आंखें बंद करो एंड क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स। तो अभी हमने ध्यान करना है, 10 मिनट ध्यान करना है। तो वो कह रहे थे 10 मिनट ध्यान करना है। जब हम 10 मिनट ध्यान करते करते, उन्होंने तो पता नहीं 2 घंटे हुए होंगे, तो हम ध्यान करते गए ध्यान।
और कुछ नहीं पता लगा कि वो 2 घंटे हमें कैसे लगे। एंड दैट वाज इवनिंग टाइम। तो उस टाइम वो ध्यान करा हमने और पत्री सर ने सिर्फ फ्लूट बजाई और फिर हमने फ्लूट मेडिटेशन करी है। तो इतना म्यूज़िक में हम मतलब मस्त हो गए और पता ही नहीं लगा कि हम कैसे हैं। हालांकि दैट वाज माई इन दिस, जैसे पत्री सर के साथ या इतनी बड़ी गैदरिंग में मैंने जो फर्स्ट टाइम करा था अटेंड, तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम। फिर सरनी को बोला नेक्स्ट दिन, अच्छा फिर खाना वाना के लिए डिनर था, फिर वहाँ पर उन्होंने सारा वो बिछाया था नीचे, तो वो सारे सबके साथ बैठे हुए खाना खाने के लिए। तो मैं कह रही थी, हम सब ये सोच रहे थे, कहते हैं यार ये इतने बड़े गुरु है, ये इतने बड़े पितामह है, मतलब इतने, ये यहाँ सबके साथ बैठे एज ए फ्रेंड, एज ए कुछ। फिर पत्री जी ने, फिर हम पत्री जी से जब बातें करी थी, वो कहते देखो यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, यहाँ सब भगवान हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं, हम सब मित्र हैं और हम सब भगवान हैं। बस यहाँ सब हम भगवान हैं। आप खाना खाइए, आराम से बैठिए, विदाउट एनी इरिटेशन, विदाउट एनी, कोई ऐसे नहीं है। तो बस हंस हंस के ऐसे ऐसे खा रहे थे खाना खाया। फिर वहाँ पर फिर उन्होंने पहले वो करा था, अनाउंस करा था, अब कल मॉर्निंग में हमारी 5 बजे से मेडिटेशन है, 5 बजे सारे लोगों ने आना है, तो मेडिटेशन होगी 5 से 8। फिर हम 5 बजे आए नेक्स्ट डे मॉर्निंग। वहाँ पर फिर हम रात के 11 बजे तक सारे दिन, बीच में ब्रेक्स होती थी, बीच में हमारे टीचर वो जो पार्टिसिपेंट्स होते थे, तो अब मास्टर्स, अदर मास्टर्स, दे वर पार्टिसिपेंट्स, वो अपने अनुभव बताते थे वो कैसे करते थे। फिर हमने, तो हमें पता ही नहीं लगा। फिर दैट वाज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं पत्री सर से मिली हूँ। पर उसके बाद वहाँ 3 दिन का सेमिनार था। 3 दिन के सेमिनार में हमें वो 3 दिन घर में फ़ोन भी नहीं करा। वो कितने कॉल्स करते, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं था सेमिनार में लाने के लिए, हमने रूम में रखा था। फिर शाम को रात के 11 बजे जब हम ऊपर जाते थे, देखते थे घर वालों ने 10 कॉल्स करी, 20 कॉल्स करे, तो हमने उस टाइम नहीं करा फ़ोन की, देर हो गई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठे, मॉर्निंग में नीचे फिर आ गए। 2-3 दिन हमने कांटेक्ट ही नहीं करा घर में। वो इतना परेशान थे, पर हमें ये सुध-बुध ही नहीं रही कि हम घर फ़ोन करेंगे, हम उनसे कुछ अपनी वो परेशान होंगे। तो इतने मस्ती आई वहाँ। फिर वहाँ पर पिरामिड में जब ध्यान करा, पिरामिड में ध्यान करने से हमारी इतनी ऊर्जा बढ़ गई, इतनी ऊर्जा। दैट डे वाज द फर्स्ट डे जब हमने पिरामिड देखा था, पिरामिड में बैठे थे। अदरवाइज देयर वर कैप्स ऑफ पिरामिड की थी, वो थी। फिर हमने खरीदे भी, वो कहते हैं कि ये भी आप खरीदो, ये लगा के आप ध्यान कर सकते हैं। फिर हमने ध्यान करना शुरू करा। फिर जब हमने वो पिरामिड लगाई, तो इस टाइम उतनी भी ऊर्जा आने लगी है, जैसे कि मैंने पता नहीं कितने सालों से ध्यान करा था। तब मेरे को पता लगा कि इस ध्यान में कितना, क्योंकि इस ध्यान में ये जब हमारी अनुभव, जो टीचर्स आते थे, जो मास्टर्स आते थे, वो कहते थे कि इस ध्यान में ऐसे करना है, ये ध्यान ऐसा है, ये बहुत सहज है, सरल है, इसमें से कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। आपने अपने सांसों पे, जब आपके, और अपनी आंखें बंद करके, और अपने कुछ अगर विचार भी आएंगे तो उनको आपने हटाना है। क्योंकि हम इतने सालों से जितना हमारे अंदर कूड़ा भरा हुआ था, वो तो नेचुरली सोचना है, तो वो तो कोई ना कोई, हमें 2 साल की बातें याद आती थी, 1 साल की बातें। उन्होंने बोला कुछ भी विचार आएंगे तो उनको आप हटाइए, उनको आप हटा के फिर अपने सांसों पे लग जाइए। तो हम कहते हैं कि इतने मिरेकल्स थे उसमें से। तो उस टाइम तो हम पता नहीं कहाँ लॉस्ट होते थे और कैसे हमारे अंतर्मुख में जाते थे। अब हम उसमें जाते थे, मतलब इतना हमें लगा कि पता नहीं कितने सालों से ध्यान में आए हैं, लग ही नहीं रहा है कि इट इज़ द इनिशियल पीरियड ऑफ दिस ध्यान। और उसके बाद वहाँ नेचर इतना अच्छा था, वहाँ पर सीनरीज इतनी अच्छी थी। जब हम बाहर जाते थे गौशाला में, वहाँ पिरामिड में था सारे, तो फिर मतलब हमें ये पता लगा कि ध्यान खाली सांसों पर हम करते हैं, और ऐसे पिरामिड ध्यान ही खाली नहीं है। पिरामिड ध्यान में तो हम बैठते थे, उसमें भी हमें 3 गुना ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर हमें ऐसे लगा कि वहाँ पर उन्होंने पता लगा कि अब प्राकृतिक ध्यान भी है, प्रकृति में ध्यान करेंगे तब भी हमें 3 टाइम्स एनर्जी बढ़ जाती है। फिर हमने ऐसे करा कि जहाँ से यहाँ सामूहिक ध्यान, जब हम फिर अपनी सारी संगत में बैठते थे, जितने इकट्ठा करते थे, तब भी हमें ध्यान, जैसे हमें 300 लोग 400 लोगों में से ध्यान करते थे, उस टाइम भी हमारी इतनी ऊर्जा बढ़ जाती थी। फिर हमें कहते थे अच्छा, जहाँ ये खाली ये नहीं है कि मतलब आप ऐसे में नेचर में जब जाते थे, वहाँ पेड़ पौधे इतने थे, ऐसे लग रहा था जब हम उनको देखते थे, पेड़ों को देखते थे, हम उस नेचर का कैसे हम व्यू करते थे, इतना अच्छा करते थे। फिर उसमें से देखते थे नेचर है, तो
तो वाकई में नेचर से हमें ऐसा लगा जैसे वो पेड़ हमसे कुछ बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा था जब हम उनको देखने जाते थे, यहाँ वहाँ बैठे थे, तो उनको देखते रहें, ऐसे लग रहा है कि पेड़ हमें कुछ बोलते हैं, पेड़ ही हमें बातें करते हैं हमारे साथ। और जब उनको हम कहते थे, फिर ऐसे निकलता था, मतलब खुद अपने आप से ऐसे निकलता था, आई लव यू, आई लव यू। जैसे हम आई लव यू कहते हैं कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, यहाँ पर तो एक पत्री सर भी आते हैं, जब हम आंखें बंद करते थे वहाँ पत्री सर खड़े होते थे, कभी ग्रीन कुर्ते में होते थे, कभी येलो कुर्ते में होते थे। तो मतलब इतना नेचर में हमें अच्छा लगा कि नेचर में भी जब हम ध्यान करते तो कितनी हमें सामूहिक ध्यान कितना अच्छा होता, उसमें भी हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर हमें ये भी पता लगा कि हमें जो जैसे कि ये होती समाधि ध्यान। मैं बाबा की डिवोटी, शिरडी बाबा की डिवोटी 1980 से थी, और मेरा हर साल 2 बार मैं शिरडी जाती थी। जब फिर हमने ध्यान करते थे तो पत्री सर ने बोला इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने सांसों पे। तो फिर हम कहते थे, हम तो शिरडी बाबा को तो फिर याद हम करते थे, पर हमारा क्या हुआ, भटकना बंद हुआ। फिर हम जाते थे, करते थे, घर में हमारे साईं बाबा की स्टैचू है, उनके मेरे हस्बैंड करते हैं, उनकी पूजा, नहाना होता है, सब कुछ करते हैं। पर मैं तब से फिर मैंने उसमें भी नहीं करती थी। मैं फिर बाबा वहाँ शिरडी तो धीरे-धीरे मतलब एक बार जाती थी, फिर 2 बार नहीं जाती थी, 1 बार जाती थी। फिर वहाँ जितना भटकते थे पहले, भटकना बंद हो गया। इतना भटकना बंद हो गया कि मतलब फिर कोई कहता था शिरडी चलेंगे, कहते अरे अभी नहीं, अभी चलो ध्यान में बैठेंगे, बाबा को दर्शन दे देंगे। और जब हम बैठते थे ध्यान में, रियली एक्चुअली आते थे, और जब हम आंखें बंद करते थे, कुछ ऐसे जाते थे, देखते थे क्या है, तो शिरडी बाबा के दर्शन भी होते थे। तो मतलब ऐसी बात नहीं, जब हम किसी को अंदर से अच्छी तरह से बुलाते हैं, मतलब याद करते हैं, तो वो हमें, जैसे कि अभी बैठते हैं तो हम पहले ध्यान करने से पहले बुलाते हैं, अपने पत्री सर को बुलाते हैं, माँ अवतार जी को बुलाते हैं, महादेव को, महादेवी को बुलाते हैं, अर्धनारी को बुलाते हैं, तो मतलब अपना वो आते हैं, तो वो हमें ध्यान में अच्छी तरह से कराते हैं। इसलिए वो एक्सपीरियंस जब से शुरू ऐसे हुआ, तो फिर इतनी वो हो गई कि मतलब ध्यान करने से फिर उसके बाद हम जब ऋषिकेश गए, फिर हमें ऋषिकेश का शिविर लगा। 3 साल कंटिन्यूअसली हम अक्टूबर में लग रहा था ऋषिकेश में। ऋषिकेश में जब हम जाते हैं, वहाँ का अनुभव बिल्कुल डिफरेंट ही है, क्योंकि वहाँ हम मस्त इतने होते थे, वहाँ गंगा किनारे बैठते थे, वहाँ तो गंगा जमुना, गंगा माता इतना अच्छा करती थी, हमें अच्छा लगता, मतलब वहाँ और भी शुद्ध बुद्ध खो जाती थी। वहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, वहाँ तो इतने अच्छे, देहरादून में नहीं, पर ऋषिकेश में इतने लोग होते थे, कम से कम थाउजेंड्स लोग होते थे। सारा वहाँ पर जितना वहाँ था, हमारा लक्ष्मी नारायण आश्रम में था। तो फिर उसके बाद क्या, उस टाइम जब भी मैं ध्यान करती थी, मैं हमेशा, मेरे को गंगा किनारे बैठती थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं हमेशा गंगा किनारे बैठी हूँ, और माता गंगा मैया ने मेरे को अपनी गोद में बिठा के मैं ध्यान करती थी। इट वाज़ वंडरफुल। ऐसे तब से तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मतलब पता नहीं मैंने, एंड धीरे धीरे क्या चेंजेस हो गई, मेरे को मौन रहना आ गया। मैं बिल्कुल, जैसे सुनते थे हम अनुभव लोगों को, तो वो कहते थे कि कभी आप फालतू बातें मत करो, आप ऊर्जा अपनी ख़त्म मत करो, एंड दैट इज़ फैक्ट। जो मैंने उन सालों में, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज एंड बिफोर अटेंडिंग द ध्यान, जितना एनर्जी वेस्ट करी थी, दैट वी हैव रिकूप्ड, आई हैव रिकूप्ड दैट एनर्जी आफ्टर गेटिंग दिस। जब मैंने ये मेडिटेशन शुरू करी, तो इस मेडिटेशन ने मेरी ज़िंदगी इतना चेंज करी है। मेरे को लग रहा है कि जैसे पत्री सर ने हमें नई ज़िंदगी दी है। रियली इट वाज मार्वलस। और अब क्या होता है, इतने हम पावरफुल हो गए, इतने पीसफुल हो गए, तो मतलब मेरे को घर में जो थे, मेरे हस्बैंड, ही वाज लिटिल बिट वेरी इरिटेटिंग पर्सन, एंड उनको थोड़ा सा, उनको ईगो भी है, बट मैं उनके साथ भी करना था, फिर सर्विस भी करनी थी, फिर मैं ध्यान में बैठती थी। तो इतनी चीज़ें मैंने सफ़र करी हैं, बट नाउ एज़ ऑन डेट मैं सच में कह रही हूँ, जैसे मैं अपने स्पिरिचुअल, जो मैं ये कहती हूँ, माय डियर स्पिरिचुअल गाइड्स एंड स्पिरिचुअल एंजल्स, ग्रेटिट्यूड टू बीइंग विद मी ऑल द टाइम, फॉर गाइडिंग ऑल द टाइम, प्लीज़ गाइड मी, एंड आई एम ऑलवेज listening the guidance and wisdom, and please take me in a spiritual path for my evolution and my humanity evolution.
अब आफ्टर दैट आई एम सिटिंग इन द ध्यान। जब मेरी फिर आते हैं अपने मास्टर्स आते हैं, एंजल्स आते हैं, गाइडिंग मास्टर्स आते हैं, गॉड्स आते हैं, तो मेरे को रियली इट इज़ अ फंटास्टिक जो मैं आज हूँ। और मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो फिर मेरे मास्टर ऐसे बुलाते हैं एज ऑन एज। PSSM के जो मास्टर्स हैं, PSSM के जो ऑल यूथ्स है, कितनी मेहनत करते हैं और इन्होंने कितने लोगों की, कितनी सोल्स को इन्होंने स्ट्रेंथ दी है। इतनी सोल्स तड़प रही थी, इतनी सोल्स तड़प रही थी, रियली उनको ये चाहे थे। फिर पत्री सर ने बोला जो आपने जिसने ध्यान सीखा है यहाँ, उनको दूसरों को ये बांटना है। जब तक आप बांटोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं ऐसे हो जाए, नो इम्प्रूवमेंट देयर विल बी। जो आप मिलेगा, क्योंकि पत्री सर ने बोला मैं तो शुरू करा था, मेरा विजन है कि सबको, जितने लोग हमारी धरती पे हैं सबको हमने बांटना है ध्यान। अच्छा, एंड बीइंग दैट आई वाज नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि कश्मीरी लोग बहुत मीट खाते थे। आई वाज टेकिंग, जब से मैं देहरादून गई तो फिर मैं मेडिटेशन करती थी, पर मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस होता, मैंने छोड़ दिया। तो मेरा ध्यान करने से ही ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि एक मांसाहारी जो होता है वो शाकाहारी खुद ही बनता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम ऐसे बनते हैं और इट इज़ बट नेचुरल। और जब हम वहाँ जाते थे, जब हमें बैठते थे हम, और हमारे पास वो होते थे जो हमारे मास्टर्स आते थे, वो हमारे इतने अनुभव बताते थे, फिर पत्री सर जो बताते थे, और इसमें से जितना संगीत होता, संगीत साथ जो हम संगीत मेडिटेशन करते थे, उसमें उस संगीत से हम 2-2, 3-3 घंटे ध्यान करते थे। मतलब इतनी अच्छी साधना, इतनी अच्छी समाधि। अगर समाधि ध्यान करते थे, जो कहते हैं जो संत लोग होते हैं जिनकी समाधि जहाँ बनी होती है, अगर हम वहाँ ध्यान करेंगे तो हमारी वहाँ पर इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी ऊर्जा मिलती है, एंड दैट इज़ फैक्ट। वो जब मैं वहाँ गई थी शिरडी, जहाँ बाबा की समाधि थी, तो मैं बाहर एक चबूतरा बना था, मैं वहाँ बैठती थी। तो वहाँ मैं बैठती थी, वहाँ मैं ध्यान करती थी। इतनी मैं वहाँ पर बिल्कुल खो ही जाती हूँ, मेरे को पता ही नहीं लगता। मैं कहता है मेरे को ये नहीं पता लगता, मैं सोई थी, मैं ध्यान कर रही थी, फिर मेरे को जो मेरे साथ होते थे वो मेरे को आते थे, मेरे को कहते थे कि उठो उठ, तब भी मेरे को आंखें खुलती नहीं थी, मेरा दिल ही नहीं करता आंखें खोलने का। मैं कह रही थी रियली बस मैं यहीं बैठूँ और मैं यहीं ध्यान करूँ। उसके बाद फिर जब हम ऋषिकेश लास्ट ईयर गए थे, उससे पहले हम ऋषिकेश गए थे, तो फिर नेक्स्ट लास्ट ईयर जो हम गए थे, मतलब लास्ट ईयर वाज 19 में फिर हमें ध्यान सिखाया था लोगों को, जो कि हमने वहाँ शुरू करा था। अक्टूबर में हम ऋषिकेश गए थे, तो हमने 19 में सिखाया ध्यान लोगों को। कम से कम हमने वहाँ से 700-800 लोगों को ध्यान सिखाया था। वो वॉक करने आते थे, तो उनको हम कहते थे आप चाहिए प्लीज़ आप 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे? वो कहते हाँ करेंगे। तो हम उनको 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते थे। उसके बाद उन्होंने, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कहता था मेरे को अच्छा नहीं लगा। इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी मार्वलस, इट इज़ वेरी मार्वलस। देयर वाज अ ग्रुप, हम वेर पीपल ऑफ 4-5 पीपल, तो हम करवाते थे उनको। फिर हम उनमें से ऋषिकेश कम से कम 60 लोग आए थे ऋषिकेश, जो पहली बार आए थे, जिन्होंने ध्यान वहाँ सीखा। तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। एंड आजकल जो कुछ उनमें से मास्टर्स भी बने हैं, वो जैसे हमारी तरह ध्यान करते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से जितने हम, मतलब ये पता लगा कि जितना हम उनको बताते, इतनी ऊर्जा आती थी। वो जस्ट वॉक करती थी, फिर उनको एक्सक्यूज़ मी कैन यू डू द वॉक मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स ओनली। कहते हैं व्हाट इज़ मेडिटेशन? हम कहते हैं आप बैठे। कहते नहीं हम करते हैं। हमने कहा देखिए ये बहुत आसान है, आप बैठोगे 5 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठो, सिर्फ अपने सांसों पर आपने देखना और कुछ नहीं करना है, और आँखें बंद करनी है। क्योंकि जब आप आँखें बंद करोगे आपको 80% इसमें ऊर्जा है, और आप क्रॉस योर फिंगर्स जब आप करेंगे तो 10 मिनट इसमें, पैरों में 10 मिनट्स। दैट मीन्स 100% ऊर्जा जो आप में आती है, वो ऊर्जा आपको स्टोर करते हो। जो भी आप वॉक करके आए हो, तो वॉक करके आए हैं तो आपकी ऊर्जा जितनी खत्म होगी, यू कैन स्टोर दैट एनर्जी। अगर आप बैठोगे यहाँ 10-15 मिनट बैठोगे सिर्फ आंखें बंद करके, तो उसमें से भी कुछ एज्ड पीपल थे, कुछ 30 या 40 ईयर्स के थे, कोई 60 भी थे। कोई कहता था मेरी टांग में बहुत दर्द है, मेरे उसमें से, फिर हम उनको कहते थे। फिर उन्होंने खुद आना शुरू करा, फिर वो खुद आ रहे थे, खुद आना उनको शुरू करता। जब हम वहाँ एक जगह रखी थी हमने पार्क में, हम आते थे, फिर हम पिरामिड कैप्स भी पहनाते, उनको भी पहनाते थे, तो उनको उससे बहुत अच्छा लगता था। उनको उसमें से इतना अच्छा लगता था
कि खरीदते, फिर सारे खरीदते। फिर तो हमने कहा 50 रुपीज़ का आपको एक कैप मिलेगा, तो कोई 2 लेता था, कोई 3 लेता था, तो मतलब सबको फील हुआ इट इज़ वेरी एनर्जेटिक। तो हमने आज अच्छा, फिर हम जब खुद ध्यान करते हैं, खुद हम ध्यान करते हैं, तो रियली वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। एंड हमें जो ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को देना है कि जिन्होंने हमें, वी शुड बी ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स। ग्रेटिट्यूड हमें इतना, और हमें ये मंत्र जो हमने सीखा है, थैंक यू एंड थैंक यू, मुस्कुराना एंड थैंक यू, स्माइल एंड थैंक यू, स्माइल एंड थैंक यू। जब भी हम कोई आता है, इवन हमारे मार्केट जाते हैं, रिक्शा पे चढ़ते थे, तो रिक्शा वाला रिक्शा चलाता था, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, वो हमें मुँह की तरफ देखते थे, ये थैंक यू क्या करते हैं, मतलब हमें इतना अच्छा लगा है। और स्माइलिंग हमेशा ऐसी होती है। फिर सारे लोग कहते हैं जब हमें कोई मिलता था, कहते यार आप क्या खाते हो, आप क्यों ऐसे इतने, आपको इतना अच्छा, मतलब फ्रेश लगते हो, आप थकते भी नहीं हो। फिर हम घर जाके अपना घर का काम भी करते थे, कोई मेड नहीं थी, अपना घर का काम भी करते थे, और अपने घर के काम, मैं भी, वहाँ भी तो बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिनके साथ हम उठते बैठते थे। तो सारे लोग कहते यार आप क्या खाते हो, आप क्यों ऐसे हमेशा खुश रहते हो। तो मतलब हम उनको कहते हैं ध्यान करो, आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। कहते क्या होता है मेडिटेशन, आप तो करते नहीं थे मेडिटेशन। मैंने कहा नहीं, अब आप देखो। फिर हमने जो हमारा मैगज़ीन है पिरामिड ध्यान जगत जो हमने सब्सक्राइब करा है, सबने बोला ये बहुत अच्छा, आप सब्सक्राइब करो। उससे पहले हमने करा था, तो 3 साल हो गए उसका मेंबर बने हुए। तो जो साल में 6 बार आते हैं, 6 मैगज़ीन आते हैं हमें 2-2 महीने के बाद, तो 800 रुपीज़ उसको देना था। तो उसमें से जो लोगों का अनुभव था, तो हम कहते हैं ये ऐसे कैसे हो सकता है। और जब हम ध्यान करते थे, या हमने पहले ध्यान करा था, कहते हैं इस ध्यान के पीछे साइंस है। अब इसमें से जो होता है, इसे सिर से लेके कैंसर तक की बीमारी दूर हो जाती है। हमने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड दिस इज़ द मेडिटेशन जिसमें कहते हैं नो डॉक्टर नो मेडिसिन। मैंने बीपी की दवाई छोड़ दी, मैंने बीपी की दवाई नहीं कि मेरा थायराइड था, मेरी थायराइड की दवाई छोड़ दी। तो मैं कहती थी कि मैं इस एज में अब कोई दवाई नहीं, घर में डांट रहे थे यार तुम क्यों नहीं दवाई खाते हो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं मेडिटेशन करती हूँ ना। तो दिस इज़ मेडिटेशन जो है, जब हम करते थे रियली, अब हम मेडिटेशन से एक तो हमारा इतनी पावर आ गया, गुलामी करनी छोड़ दी। इतने डरते थे घर वालों से, कोई नहीं, इतनी पावरफुल हो गए। एंड हम ऐसे कहते थे कि हम कहते थे नहीं, वी आर पावरफुल सोल्स, वी आर पीसफुल सोल्स, हमें कुछ नहीं होगा। जब हम इतने ध्यान में बैठे हैं, तो हम यही कहते हैं हम आत्मा हैं। ये भी नहीं हमें पता था हम आत्मा हैं। हम तो शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है। जब पत्री सर ने बोला, कहते हम तो आत्मा, हम तो शरीर है नहीं। क्या है, किसके पास शरीर है, ये तो शरीर मिट्टी है, कुछ नहीं है। हम आत्मा है, हम सोल्स हैं, हम परम पवित्र आत्मा है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, हम रूहानी सर्जन्स है। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम सुखी आत्मा हैं, हम आनंदमय हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, हम ज्योत स्वरूप हैं। कहते हैं हम जो ज्योत स्वरूप है, आप अपनी ज्योत अंदर जला सकते हो। आप जो मंदिर में जाते हो या आप ज्योत जलाते हो, वो तो बुझ जाती है, वो तो भी 10 मिनट रहते हैं, वो बुझ जाती है। आप ऐसे क्यों करते हो, आप अपनी अंदर जला दो अपनी ज्योत। एंड रियली इट इज़ फैक्ट। अब अगर हम अपनी ज्योत अंदर जलाते हैं, और जलाई अपनी ज्योत, नाव से तो खूंटी तो खोली हमने, तो मतलब अब तो हम, भगवान हमारे पास है, वो हमारे साथ है, क्योंकि वो हमें साथ देता है। जब हम कहते हैं हम सब भगवान हैं, हम भगवत भाव डालते हैं उसमें। खाना बनाते हैं, इतना टेस्टी बनता है, जब हम उस टाइम बाबा, कोई कहता है अब थैंक यू, कोई आता है थैंक यू बाबा, थैंक यू पत्री सर, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू बाबा। जिनके अब मैं बाबा की डिवोटी थी, तो मैं बाबा को, तो मैं इतने सालों से, तो मेरे को बस साईं है मेरे साथ। अब कोई भी है, वो भी गॉड है, वो भी तो संत थे ऐसे इनके जैसे, वो भी गुरुजी। तो मैं उनको कहती हूँ बस बाबा, अब तो आपने ये बनाना है, खाना बनाना है। तो हम उसके बाद भी इतना, सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अब ध्यान जो हमने सिखाया लोगों को, उसमें से भी आजकल जो आते हैं हमारे साथ, वो भी बहुत अच्छा। फिर जब से लॉकडाउन भी हो गया, लॉकडाउन में भी हमारी इतनी अच्छा, हमारा जो ब्रह्मांड खुल गया, हमारा इतना अच्छे मास्टर्स है PSSM में। रियली वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू PSSM। इतने अच्छे टीचर, इतने अच्छे मास्टर्स जिनका एक्सपीरियंस 20 ईयर्स है, 16 ईयर्स है।
एंड इतनी साधना करते हैं, 18 आवर्स ध्यान करते हैं, 17 आवर्स ध्यान करते हैं। जब हम सुनते हैं हम सच में, हम तो हमारी तो भी होते नहीं, हमने भी कोशिश करी, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था तो किसी ने बोला था आप ध्यान करो 4 घंटे कम से कम। बट वो 4 घंटे आपने ध्यान करना है जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जैसे ये नहीं कि कोई बेल बजेगी या कोई फ़ोन आएगा, फ़ोन उठाना होगा, या घर में कोई कहेगा, इट इज़ नॉट दैट। सो इट इज़ बेटर कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे, 3:30 बजे आप शुरू करो, 7, 7:30 तक ख़त्म करो। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ठीक है, पता नहीं मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसे हुआ। तो एक दिन मैं थी 3, 3:30 बजे, ऐसे मेरे को लगा कि मेरे को कोई जगा रहा है, उठो ध्यान करना है। सम मास्टर्स वे देयर, आप उठो, आपको ध्यान करना है, 40 दिन आपने ध्यान करना है, आप उठो। तो मैं जग गई, मैं कहती कौन है, यहाँ कोई नहीं था। मैं उठी तो मैंने कहा चलो ठीक बात है, मेरे को याद है यहाँ मेरे को किसी ने बोला तेरे को ध्यान करना है। तो सिंस दैट डे, तो मेरे को इस बात का 1 साल हो गया। तो अब मेरा रूटीन बना है, सुबह 3 बजे उठना, 3 बजे, 3:30 बजे, कोई चाहे हम 12 बजे सोते हैं पर 3 बजे, 3:30 बजे उठना होता है। 3:30 बजे हम उठते हैं, तो वो आते हैं। जब मैंने शुरू करा था ध्यान करना 4 घंटे, फिर मैंने जब पहले ही दिन करा, मैं 3:30 बजे मैंने पत्री सर का म्यूज़िक बजाया। एंड पत्री सर की गाइडेड मेडिटेशन का म्यूज़िक जो है उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है, पता ही नहीं लगता हम कहाँ से कैसे होते हैं। इवन 4 आवर्स नॉट ए जोक। जब मैं बैठी थी ध्यान में 3:30 बजे, कम से कम 7 बज गए थे जब उनका मेडिटेशन ख़त्म हुआ। 3 घंटे का मेडिटेशन था उनका। तो फिर मैंने उसमें से 1 घंटा ऐसे में, क्योंकि आई वॉज लॉस्ट, मैं तो डीप में गई थी, तो फिर मेरे को 7 बजे खुल गई आँख। 7 बजे में खुली, ओह व्हाट इज़ दिस। फिर मेरे को उस टाइम भी सारे मास्टर्स आ गए थे, मेरे को, मैंने देखा उस टाइम। तो मैं यही ग्रेटिट्यूड टू माई ऑल मास्टर्स, मैं तो यही ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ कि रियली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड मैं यूनिवर्स को देना चाहती हूँ कि सच में हमारे साथ कितना यूनिवर्स, क्योंकि आई लव यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स रियली। पहले मैं कहती हूँ कि आई लव माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई सेल्फ रियली, एंड ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अब हम ऐसे ऑल इज़ वेल एंड एज ऑन डेट, जैसे मेरी टांग में प्रॉब्लम थी, थोड़ी थोड़ी होती हैं, सिंस मैं वॉक करना बंद हो गया ड्यू टू दिस कोरोना। तो पर उसमें से फिर यही लगा रहता, क्योंकि हमारे PSM के जो प्रोग्राम्स होते हैं सुबह 4 बजे से शुरू होते हैं और उनमें से कोई ना कोई रात के 11 बजे तक चलता रहता। तो इतना नशा है, ऐसे कहते हैं कि जो जैसे ये जो लव है, प्रेम, इतना प्रेम है, कहते हैं कि हम कहते हैं कि मैं सुख हूँ। मैं कहती हूँ कि जब मैं किसी में, मेरे को तब यही कहता है, मैं सुख हूँ, मैं शांत हूँ, मैं रत्नी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुख हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। जहाँ भी जाऊँ मैं प्रेम ही प्रेम बाँटूँ, मैं प्रेम ही प्रेम बाँटूँ। और जहाँ भी हम जाएं प्रेम की चादर बिछाएं, प्रेम की चादर बिछा के उसी पर हम सबको मेडिटेशन कराएंगे। और मैं यही कहती हूँ, क्योंकि प्रेम में वह नशा है जो अनेकता को एकता में लाता है। रियली मैं ये फील करती हूँ, इसलिए मैंने ये सीखा कि प्रेम करना कैसे होता है। जब तक हम किसी को, कोई आता है घर में, हमारी काम वाले आती थी, उनको इतना गुस्सा करते थे, इनको उतना गुस्सा करते, तुम आज देर से क्यों आई, तुम आज कैसे नहीं आई, तुम ये काम कैसे करती हो। अब उनको बेटा बेटा करके हम बात करते हैं, कैसे बेटा निकलता है मुँह से ये पता ही नहीं लगता है कि ये बेटा बेटा ये करो, बेटा ये करो। अच्छा फिर कहते हैं आंटी देर होगी, कोई बात नहीं बेटा, अब पर ये हैं तो अब तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखो, जल्दी आने की, ऐसे कहते हैं। फिर उनको पहले जो हमारा बनता है खाना, उनसे कहते प्रसाद चढ़ाना, पहले उनको प्रसाद खिलाते हैं, कहते आ जाओ, पहले उनके नाम से बनती, चलो उनको खोल। मतलब ये हम खुद नहीं करते हैं, ये यूनिवर्स कराता हमें। मतलब आप अपना इतना अच्छा हो गया। फिर हम, जैसे हम कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड तो हमारी इसमें, फिर हमें क्या करना होता है, जब हमें घर में भी किसी से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, उनको जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम उनकी सोल को भी अपनी सोल के साथ बिठाते हैं मेडिटेशन में। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं उनकी सोल बिठा के उनको फिर हम सॉरी बोलते हैं। फिर हम खुद भी, हमें ये रियलाइजेशन होती, कोई बुरा, ये बुरे नहीं हैं, हम खुद बुरे हैं, ये गलती हमारी है। और ये हमें सोच के जब हम बैठते थे ये ऐसे क्यों बोला, फिर हमें इतना रियलाइजेशन हो रहा है कि ये मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम कोई
एक बात करता था, हम 10 बातें करते थे, जो कि हमें मेडिटेशन से ख़त्म हो गया। मतलब अब आज और पहले मैं आई वाज हॉरिबल, एंड टुडे आई एम वेरी शांत। इतनी मैं शांत हूँ, इतनी मैं खुश हूँ, मैं कहती हूँ मैं इतनी सुखी आत्मा हूँ अब। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू PSSM एंड ऑल मास्टर्स, PSM मास्टर्स। एंड जो ये PMC के चैनल, जब से हिंदी चैनल आया, उसमें से कोई ना कोई प्रोग्राम आता रहता है। फिर हमने अभी हम जो से PSM हमने ऑनलाइन मेडिटेशन शुरू करी है ग्रुप्स में, जो घर में अब निकलना नहीं था, ज़ूम में जब जैसे ज़ूम सेशन शुरू करा, उनमें से जो घर में बैठे हम लोगों को जितने हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हम छोटे बच्चे से जितना भी लोग हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप घर में बैठो। अब जो छोटे बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उनको कहते हैं देखो आपको पढ़ना ज़रूरी है अब, और याद नहीं रहता है उनको इतना। मतलब इतने सारे लोग, कम से कम 1000 लोग आ गए हैं अभी, जो इन्होंने ऑन फ़ोन पे मेडिटेशन सीखी है। एंड देवर ग्रुप्स इन द मॉर्निंग 6 to 7 एक ग्रुप है, और शाम को 4 से 5 कराते हैं। तो मतलब हमने मेडिटेशन का, पत्री सर ने इतना कहा कि हमें कहते हैं कि पता नहीं कितना हो रहा है, जितनी जो जब से ये कोरोना आया, इस कोरोना में हमने कितना आगे बढ़ाया। हमने मीन्स मास्टर्स, जो हमारे सीनियर मास्टर्स PSSM मैनेजमेंट को इतना थैंकफुल, मैं बहुत थैंकफुल मैं हूँ इनको, PSSM मास्टर्स रियली ऑल मैनेजमेंट कितना अच्छा काम करते हैं, इतना मतलब कि मतलब हम तो अब हम भी ऐसे हो गए, हम कहते हैं कि हमें एक दिन ऐसे आना चाहिए जो वी शुड बी इन द टॉप। हमें टॉप में आना है, कि जो कि PSSM केवल नहीं तो सबके होते हैं। हमारे रविशंकर जी का भी सुनते हैं, हम ब्रह्म कुमारीज का भी ध्यान सुनते हैं, पर PSSM जैसे, पत्री सर जैसे ध्यान कहीं नहीं हमने सुना है, कहीं नहीं सुना है। तो मैं अब लास्ट में ऐसे करना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ पत्री सर के लिए कहना चाहती हूँ। सो माय डियर क्रिएटर्स, लव बीइंग्स एंड फ्रेंड्स, एंड महर्षि पितामह जी सर पत्री जी के लिए स्पेशली ये है जो मैं इनसे कहती हूँ। सभी प्रेम के स्वरूप में पत्री जी ने दिल्ली वालों के प्यार से कहा है कि ये दिल वाले हैं, बस दिल में दिल कर ही रह जाएं। शेष सभी तरफ से प्रेमियों को प्यार ही प्यार। ओम, सिंस लव इटसेल्फ इज़ डिवाइन। आई लव एवरीबडी। मैं वहीं फिर से कहूँगी, प्रेम है वो नशा है जो अनेकता को एकता में लाते हैं। थैंक यू सोने सब।